हसन की। हसन ने दयारे गैर छोड़ा अपने मुल्क के लिए, लेकिन अपने मुल्क में आके भी जब कामयाबी हासिल न की तो इस मुल्क को छोड़ा नहीं और कोशिश अपनी जारी रखे रहे। मैं बेसिकली जो मेरा ताल्लुक है वो ज़िला बहावलनगर चिश्तियों से मेरा ताल्लुक है, जो कि एक पसमानदा इलाका है। अगर सादी सी बात की जाए तो वहाँ पे गुर्बत की जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे, लकीर से भी नीचे है वहाँ पे के जो हिसाब किताब है। ये तो 2010 की बात है। मैं जब सऊदी अरब के लिए रवाना हो गया, क्योंकि नौकरियां नहीं थी हमारे पाकिस्तान में, अभी भी नहीं है। लाखों लोग जो हैं वो बेरोजगार फिर रहे हैं। एक ड्राइवर की पोस्ट के लिए वहां पे गया था, तो वहां पे जाके जो हमारा कफील था उसका एक फूड चेन थी बहुत बड़ा, एक उनका बिजनेस था। रियाद में था उनका, मदीना में था, यम्बो में था। साथ उनकी फलाफल एक बहुत खाई जाने वाली एक चीज थी, तो वो उनके काफी ज्यादा रेस्टोरेंट थे। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं ये रेसिपी सीखूं। 1,25,30,000 मेरी सैलरी बन रही थी मंथली, जो कि मैं अच्छी यानी कि मामला चला रहा था। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि मैंने वापस आने का सोचा, क्यों ना कि अपने पाकिस्तान में यही चीज जाके स्टार्ट की जाए। मैं अगर बताऊं आपको तो हिम्मत में रखूं तो मैं इंशाल्लाह, बल्कि हर बंदे को मैं एक ये चीज बताऊंगा कि अपनी आखिरी सांस तक जद्दोजहद आपने रखनी है, आप जरूर कामयाब हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नोमान मकसूद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। वॉइस ऑफ उर्दू में हम मुख्तलिफ कहानियां आपको दिखाते हैं जो कि मोटिवेशनल भी होती हैं और लोगों के लिए मशल राह भी होती हैं। ख़ास तौर पर हम कोशिश करते हैं कि जो मुल्क दीगर ममालिक से आने वाले जो लोग हैं उन्होंने किस तरह से कामयाब ज़िंदगी गुजारी और वो किस तरह से लोगों के लिए मिसाल बने। आज इसी तरह की एक मोटिवेशनल स्टोरी हमारे पास है हसन की। हसन ने दयारे गैर छोड़ा अपने मुल्क के लिए, लेकिन अपने मुल्क में आके भी जब कामयाबी हासिल न की तो इस मुल्क को छोड़ा नहीं और कोशिश अपनी जारी रखे रहे। इन्होंने नुकसान भी किया और मुसलसल कोशिशें अपनी जारी रखते रहे, लेकिन ऐसा वक्त भी आया कि अब हसन एक कामयाब बिजनेसमैन है और हसन ने उन तजर्बात को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया जो तजर्बात इन्होंने बैरून ममालिक में किया। हसन कहाँ से आए और किन जगहों के ऊपर, किन ममालिक के अंदर इन्होंने वक्त गुजारा, पाकिस्तान में इन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उससे मुतालिक इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे हसन आपका कि आपने वक्त दिया वॉइस ऑफ उर्दू को। ये बताएं कि कैसे आप यहाँ से गए और बाहर क्या जद्दोजहद आपने की और उसके बाद पाकिस्तान में आके आपने क्या कोशिशें की, क्या मुश्किलात आपको पेश आई? सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपका कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला। और मैं बेसिकली जो मेरा ताल्लुक है वो ज़िला बहावलनगर चिश्तियों से मेरा ताल्लुक है, जो कि एक पसमानदा इलाका है। और वहाँ पे कुछ अगर आपको मैं बताऊँ तो इंडस्ट्रीज़ वगैरह नहीं है वहाँ पे, यानी कि वहाँ पे अगर सादी सी बात की जाए तो वहाँ पे गुर्बत की जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे, लकीर से भी नीचे है वहाँ पे के जो हिसाब किताब है। तो मैं 2010 की बात है, मैंने कोशिश की कि वहाँ पे मेरा नहीं कुछ मामला ठीक चल रहे थे, तो मैंने कोशिश की कि मैं बाहर किसी ममालिक में चला जाता हूँ और वहाँ जाके कुछ डेफिनेटली एक जहाँ पे पाकिस्तान में सोर्सेज नहीं थे मेरे इतने ज़्यादा कि मैं आगे बढ़ सकूँ, तो मैंने कोशिश यही की कि मैं बाहर चला जाऊँ और बाहर जाके तो कुछ अपने ज़राए आमदन जो है वो बेहतरीन करके अपने घर वालों को, अपने ख़ानदान वालों को, दोस्त अहबाब को, या कुछ भी हो सकता है उसमें, तो एक बेहतरी की तरफ जाने की कोशिश की। तो 2010 की बात है, मैं जब सऊदी अरब के लिए रवाना हो गया, बहुत मुश्किल से। वो भी तालीम कितनी हासिल की इस वक्त? मैंने MBA किया जामिया इस्लामिया बहावलपुर से और हाफिज़ कुरान भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और क्योंकि नौकरियां नहीं थी हमारे पाकिस्तान में, अभी भी नहीं है। लाखों लोग जो हैं वो बेरोजगार फिर रहे हैं और डिग्रियां हाथ में लेके बेचारे फिर रहे हैं। लेकिन मेरे जो कुछ था ना माइंड में, बेसिक जो थी अपना बिजनेस करने का एक था। शुरू से ही मेरी एक छोटे छोटे काम नहीं करता रहता था, अपना काम करता रहता था, उसमें मुझे सक्सेस भी होती थी, यानी कामयाब होता था मैं। तो
क्योंकि छोटे से आदमी जब बड़ा होना शुरू हो जाता है तो काफी चीजें ऐसी आपके सामने आती हैं कि वो खर्चे ज्यादा हो जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो वो पूरे नहीं हो पाते। तो इससे मैंने भी सोचा कि मैं बाहर सऊदी अरब चला गया, मुश्किल से गया, बहरहाल में चला गया। वहां तकरीबन जो मेरा अरसा गुजरा है 5 साल के करीब गुजरा है। 5 साल में से 3.5 साल मेरा सऊदी अरब में गुजरा और 8 से 9 महीने मेरा लेबनान में गुजरे और तकरीबन 4 से 5 माह मेरे तुर्की में गुजरे। इस दौर में मैं एक ड्राइवर की पोस्ट के लिए वहां पे गया था। तो वहां पे जाके जो हमारा कफील था उसका एक फूड चेन थी, बहुत बड़ा एक उनका बिजनेस था। रियाद में था उनका, मदीना में था, यम्बो में था, सऊदी अरब के मुख्तलिफ जो शहर थे उनमें था। तो मेरी वहां पे जो ड्यूटी उन्होंने लगा दी एज ए सुपरवाइजर स्टार्टिंग में कुछ 5 से 6 माह के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्किल ऐसे रहे, कुछ अल्लाह ताला ने एजुकेशन भी थोड़ी सी दी हुई थी मुझे। मैं उन शामिल तो नहीं होता उन जो पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन छोटी सी जो मेरे अंदर कुछ स्किल और जो कुछ पढ़ा हुआ था मैंने, उसकी वजह से मैंने वहां पे एक सुपरवाइजर के तौर पे वहां पे स्टार्ट कर दिया मैंने अपने आप को उनके साथ। और कुछ ही अरसे बाद उनके जो एक नजदीक वाले लोग थे उनके अंदर मैं शुमार होना शुरू हो गया। एज ए मैनेजर की पोस्ट मुझे उन्होंने दे दी। अच्छा। तो उसमें यह था कि उनके जितने भी आउटलेट थे, ब्रोस्ट भी था उनका, और उसके ब्रोस्ट के साथ उनके फलाफल एक बहुत खाए जाने वाली एक चीज थी। तो वो उनके काफी ज्यादा रेस्टोरेंट थे। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं ये रेसिपी सीखूं, और क्योंकि उसमें जहां भी जाते थे इतना रश लगा होता था, ऊपर नीचे लोग और ले ही जा रहे हैं। मैंने पहली दफा देखा था, पहले तो मैं खाता ही नहीं था क्या चीज है। तो 1-2 दफा जब मैंने खाया तो वो इतना मुझे टेस्टी लगा, इतना हेल्दी था, इतना वो हाजमे में बेहतरीन था। वैसे वहां पे जो रोटी होती है वो खाने के काबिल नहीं होती है, अपनी बनाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो वो जो फलाफल एक था ना रैप टाइप, वो इतना पसंद आया मुझे कि मैं बहुत एक्साइटेड हुआ। अच्छा, उसके बाद उनके लेबनान में भी रेस्टोरेंट थे, टर्की में भी उनके रेस्टोरेंट थे, और यही फलाफल ज्यादातर वो चला रहे थे। लेबनान और टर्की में उनका ब्रोस्ट नहीं था, फलाफल थे उनके, और छोटे छोटे सेटअप थे, इतने बड़े नहीं थे, 1 दुकान 2 दुकान, यानी कि छोटे छोटे सेटअप थे उनके। अच्छा। तो वो मुझे अपने साथ लेबनान भी लेके गए, और वहां पे मुझे उन्होंने 8 से 10 माह वहां पे छोड़ा कि आप यहाँ पे भी थोड़ा यानी कि जो भी मामला हैं इनको देखें। उसके बाद मुझे टर्की भी लेके गए। इस दौरान मेरे तकरीबन 5 साल गुजर चुके थे, और 2 साल के बाद मैं पाकिस्तान जब आया था तो मैं यही चाह रहा था कि वहीं ठीक हूं मैं, पाकिस्तान में कुछ नहीं ऐसा। मेरी कोशिश वहां पे यही थी कि मैं वहीं पे सेट रहूं, और अच्छा खासा लाख से 1,25,30 हज़ार मेरी सैलरी बन रही थी मंथली, जो कि मैं अच्छी यानी कि मामला चला रहा था। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि मैंने वापस आने का सोचा, क्यों ना कि अपने पाकिस्तान में यही चीज जाके स्टार्ट की जाए। अच्छा, वहां पे जब वापस आया मैं, तो वो चीज के लिए जो मेरा एक माइंडसेट था वो तकरीबन 20 से 25 लाख के करीब एक सेटअप बनना था, जिस तरीके में अच्छा एक बनाना चाह रहा था, जिसमें ब्रोस्ट भी शामिल और बाकी चीजें भी शामिल। लेकिन उसमें मैंने कहा कुछ थोड़ा सा ब्रेक लगा के आराम से उसको एक तरीके से करेंगे। अच्छा, कुछ ऐसा तो मैंने घर गुजारा। घर गुजारने के बाद मेरे माइंड में एक आइडिया और आया कि मैं कुछ वीज़ों का काम भी स्टार्ट कर दूं। रिक्रूटमेंट एजेंसी का मैंने लाइसेंस लिया, वहां पे मैंने तकरीबन कुछ 6 माह से 8 माह के करीब मैंने काम किया। उस काम में मुझे 15 लाख के करीब मेरे पास मौजूद थे, जो कि मैं इन्वेस्ट करके अपने कुछ यानी कि लाइसेंस वगैरह हासिल किया, बाकी कुछ मामला किए, ऑफिस वगैरह को रेनोवेशन, यानी कि मेरे को 8 से 10 लाख मेरे लगे। अच्छा, हुआ कुछ यूं कि मैं बिजनेस वो भी मेरा अच्छा शुरू हो गया, चल गया। सही है। मुझे उसमें लॉस हुआ तकरीबन 20 से 25 लाख के करीब। मेरे कुछ बंदे थे, 2015 में आपने शायद सुना होगा कि मक्का में एक क्रेन का इंसिडेंट हुआ था मक्का में। उसमें मेरे बिन लादेन के कुछ बंदे थे, वो तकरीबन 22 के करीब बंदे थे, जिनमें 12 से 14 लोग जो थे वापस आ गए थे। दुबई के 3 से 4 बंदे उधर से वापस आ गए थे मेरे। वो क्यों वापस आ गए थे? बिन लादेन कंपनी पे को बैन हो गया था, उसके वीजे थे उनके, और उन्होंने एंट्री लेनी बंद कर दी कि अब में हम एक कंपनी जब बंद होगी, बिल्कुल ही बैन हो गई है, तो उसके ऊपर एंट्री ही नहीं उन्होंने करने दी उनकी। तो वो लोग जब वापस आए तो उनको कुछ पैसे वापस करके हुआ ये कि वो 15 लाख जो मेरी जेब में एक किस्म के पड़े हुए थे, उसमें माइनस चला गया में 10 लाख, यानी कि मकरूज हो गया। मैंने उसको क्लोज कर दिया उस सेटअप को, और अब सोच ये शुरू कर दी कि मैंने वो कर्ज भी देना है, और कर्ज के अलावा मैंने घर को भी चलाना है। शादीशुदा था मैं, एक बच्चा भी था मेरा। तो उस दौरान मेरे पास कोई ऐसा नहीं था प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर मैं चल सकूं। बजाय एक चीज थी कि मैं नौकरी करूं कहीं जाके। मैंने काफी स्ट्रगल की, नौकरी 20 से 25 हजार खींच के लगाओ तो 30,000। एक मुझे मार्केटिंग का काम मिला जो कि 2017 के करीब
था। मार्केटिंग का काम ये था कि मेहनत थी काफी ज्यादा, लेकिन उसमें ये था कि 40 से 45 हजार में मंथली बना रहा था। लेकिन उसमें ये था कि मैं उस 40-45 हजार में भी खुश नहीं था, मेरी भागदौड़ बहुत ज्यादा खुश नहीं था। तो एक बहुत अजीब सी सिचुएशन होगी जब आपको लॉस भी हो गया होगा, फिर आपकी साथ में आगे जॉब भी कोई नहीं है, बिजनेस के लिए और वापसी का भी कोई रास्ता नहीं था। जी, वापसी के लिए भी रास्ता था, लेकिन मैं जाना नहीं चाह रहा था क्योंकि वहां पे और एक घर वालों से दूर और बाकी काफी सारे मामला थे कि मैं वापस रिटर्न नहीं होना चाह रहा था। कोशिश की मैंने अपना एक काम करने की, मैंने कहा वही जो एक मेरे पास स्किल था उसको मैं यूज करूं और मैं अपना काम स्टार्ट करूं। सबसे बड़ी मुझे मुश्किल पेश उस वक्त आई कि जो एक मेरे माइंड में मैंने एक थीम बनाया हुआ था कि मैंने 20 से 25 लाख में एक मुकम्मल सेटअप तैयार करना है। मेरे पास उस वक्त 20-25 हजार भी नहीं थे, 20-25 लाख और 20-25 हजार भी नहीं थे। अच्छा, उसके मेरे पास एक लैपटॉप था जो कि मुझे कफील ने गिफ्ट किया हुआ था। वहां पे उनके जो मामला थे, मुकम्मल एंट्रीज और बाकी जो जरी बात है काम के दौरान जो इस्तेमाल होते थे, तो उस लैपटॉप मुझे आते हुए उन्होंने गिफ्ट के तौर पे दे दिया कि आप ये लेके जाएं। अच्छा, वो काफी महंगा था और सीन उसका ये बना कि मैंने ये सोच लिया कि मैंने अपना काम स्टार्ट करना है। अपना काम किस तरह स्टार्ट करना है, पैसा जेब में है नहीं। मैंने वो लैपटॉप अपना सेल कर दिया। वो 70,000 का सेल हुआ, 70,000 का। अच्छा, उसमें सेल के बाद मेरे पास 70,000 तो आ गए। अब मेरे पास जगह नहीं थी कि मैंने किस जगह पे मैंने स्टार्ट करना है। अब उस 70,000 में से 1 रुपया भी मैंने खर्च करना चाह रहा था। मैंने क्रीम जो है, जो एक हमारी पाकिस्तान की एक, बल्कि दुनिया में भी चल रही है, ये मैंने अपनी बाइक थी मेरे पास, मैंने ये स्टार्ट कर दी। अच्छा, बाइक चलानी शुरू कर दी? बाइक चलानी शुरू कर दी। पीछे इसका जो मकसद था मेरा वो ये था कि मैं जगह ढूंढ रहा था। उसमें मुझे अर्निंग भी होती थी, 300-400-500 मुझे बच भी जाता था, तेल भी निकल जाता था मेरा। और बेसिक जहां पे जाता था मैं पॉइंट ढूंढ रहा था कि मैंने काम स्टार्ट कहां पे करना है। सही है। तो मेरा तकरीबन 25 दिन से महीना, 1.5 महीना तकरीबन मेरा इसी भाग दौड़ में लग गया। पूरे पिंडी इस्लामाबाद को मैंने एक किस्म का जो छानना होता है ना, मैंने अच्छे तरीके से इसको देखा। तो ये हॉस्टल सिटी जहां पे अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह हूं, पिछले 3 साल से, 2018 के लास्ट में मैंने स्टार्ट किया, तो 3 साल से मैं यहाँ पे बैठा हूं। तो ये जगह मुझे बहुत पसंद आई। मैं कोशिश मेरी होती, मैं हिम्मत नहीं हारता। आखिरी सांस तक भी मेरे अगर हिम्मत, मैं अगर बताऊं आपको तो हिम्मत में रखूं तो मैं इंशाल्लाह, बल्कि हर बंदे को मैं एक ये चीज बताऊंगा कि अपनी आखिरी सांस तक जद्दोजहद आपने रखनी है, आप जरूर कामयाब हो जाए। मैं ये समझता हूं बिजनेस कामयाब करने के लिए आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ जगह चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जगह चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जगह चाहिए आपके खड़े होने के लिए। आप इधर उधर से चीजें उधार भी लेके स्टार्ट कर देंगे, जगह आपके पास ठीक है, आप कामयाब हैं। बिल्कुल। आप गलत चीज जगह पे जाके काम स्टार्ट कर देंगे, करोड़ों रुपए लगा देंगे, लक की बात है, अगर आपके पास लक आपका साथ दिया तो कामयाब होगा, अदरवाइज वो फ्लॉप हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर आपने काउंटर लिया, और काउंटर कितने का खरीदा? सर, इसमें मेरे पास 70,000 थे टोटल। उसमें मैंने काउंटर लिया, कुछ मशीनरी थी वो ली। मैंने स्टार्ट किया, 35,000 का मेरा काउंटर बना। उसके 5,000 उसके ऊपर मैंने लगाए, उसको बहुत अच्छे से उसको मैंने सजाया। उसके बाद मैंने कुछ छोटी मोटी मशीनरी थी वो ली, जो यानी कि अगर देखा जाए तो मेरे पास जब मैंने पहला दिन स्टार्ट करना था तो उस वक्त मेरे पास पैसे खत्म हो चुके थे। जो मैंने मटेरियल इस्तेमाल करना था वो मैंने उधार लिया। एक दोस्त थे मेरे, पहला जो दिन था मेरा टारगेट एक ये था कि मैं, जाहिर बात है कोई भी इंसान को काम करता है, कोई ना कोई गोल अपना रखता है कि मैं यहाँ पे ये करूंगा। मेरा पहले दिन से एक टारगेट रखा मैंने कि मैं 1 माह में मैं 50 फलाफिल जो है वो बेचूंगा इंशाल्लाह। वो फलाफिल ही क्यों? फलाफिल के पाकिस्तान में तो चलता नहीं था फलाफिल, वो कैसे सोचा आपने कि फलाफिल का ये रिस्क लेना है? मैंने बिल्कुल रिस्क इसलिए लेना है कि ये इतनी हेल्दी चीज थी। इसमें अगर देखा जाए, और एक नई चीज में लेके आना चाह रहा था जो कि पाकिस्तान में थी नहीं। इसके ऊपर बहुत मैंने सोचा, मैंने नाम भी इसी तरीके से falafel.pk के ऊपर रखा, और मैंने बहुत सोचा कि यहाँ पे एक नई चीज अगर स्टार्ट करूंगा, अगर कामयाब ना हुई तो मैं फ्लॉप भी हो सकता हूँ। लेकिन फिर भी मेरे अंदर जो हिम्मत थी कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, लोगों को बताऊंगा। और लोगों को मैंने इतना मोटिवेट किया, इतना बताया उनको, और जो खाता था ना, पहली बात तो ये खाता ही कोई नहीं था, और उन बिकने में ये था कि वो ज्यादातर हम खुद ही खा गए थे। जो 8-10 लोग थे हमने खुद खाए पहले दिन, और 1 के 2 फलाफिल बिके, जिनको हमने बताया कि ये नई चीज है, आप ट्राई करें। और मुझे एक अल्लाह ताला का बहुत मैं शुक्र अदा करता हूँ कि जिस शख्स ने भी फलाफिल मेरा खाया है, अच्छा, वो रिपीट हुआ है। दूसरा, मुझे थोड़ा सा हिम्मत जो मेरे अंदर आई थी, मैंने उससे पहले स्टार्ट करने से पहले 3 से 4 फेस्टिवल ऐसे थे जिसमें कोक फेस्टिवल
फेस्टिवल था, इसमें F9 पार्क में था, एक चाइना फ्रेंडशिप हमारे इस्लामाबाद में, उसमें 3-4 फंक्शन ऐसे थे कि जहां पे मैंने स्टॉल लगाए थे। उन स्टॉल में मुझे इतनी हिम्मत दी कि मेरा जो तकरीबन मैंने 20 से 25 हज़ार वहां से मैंने इकट्ठे कर लिए हुए थे। अच्छा। लेकिन वो इकट्ठे इसलिए किए, इस तरह किए थे कि हम 5 से 4 लड़के थे, हमारी टीम थी, तो डिस्ट्रीब्यूट करके हम बराबर में। लेकिन मुझे अच्छा इसलिए लगा कि ये कामयाब है कि जिसको हम खिला रहे थे वो गुड का साइन दे रहा था। अच्छा। आप अगर गूगल से देखेंगे तो हमारी 4.9 हमारी रेटिंग है। अच्छा, जो कस्टमर की एक रेटिंग है, जो किसी की में बहुत कम की होती है। फूड पांडा पे हमारी जो थी रेटिंग वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। इसके अलावा मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज खाने के लिए अगर किसी ने आना है तो फलाफल पे आए। और दूसरी मैं अपने नौजवानों को एक चीज बताना चाह रहा हूं कि नौजवान जितने भी हैं हमारे पाकिस्तान में, हम कोशिश नहीं करते, हम मेहनत नहीं करते। मैं ये कहूंगा कि आप सिर्फ मेहनत, कोशिश, ये 2 चीजें आप करें, अल्लाह ताला आपका साथ देगा और आप कभी नाकाम नहीं होंगे। और हमारे बहुत ज्यादा नौजवान ऐसे हैं, मैं भी उनमें शामिल था एक दौर में, कि एक दफा बिल्कुल छोड़ दें यार, कुछ भी नहीं हो सकता हमारा। लेकिन फिर मैंने कोशिश की कि नहीं, फारिग रहने से बेहतर है कुछ ना कुछ किया जाए। और आइडिया एक नया लेके आया मैं पाकिस्तान में, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा गैबी मेरी मदद की। जो एक रीजन ये था कि मैंने हिम्मत नहीं हारी, उसकी वजह से उन्होंने। 2 फलाफल से फिर आगे सफर कैसे शुरू हुआ? बस उस फलाफल में मेरा टारगेट 1 महीने का था कि 1 महीने में मैंने 50 फलाफल को क्रॉस करना है। अच्छा, 1 महीने में 50? 1 महीने में। और कितने का एक फलाफल था ये? उस वक्त मेरा 80 रुपए का मैं फलाफल एक दे रहा था। अच्छा। और जो कि 1 महीना, मैं क्या कहूँ, तीसरे दिन ही मेरा वो 50 का फिगर जो था वो क्रॉस होना शुरू हो गया। अच्छा, तीसरे दिन ही। उसकी वजह ये थी कि मैंने थोड़ा सा एक अच्छा एक सेटअप अच्छा बनाया था, और एक लाइट फुल कलरफुल एक अपना काउंटर बनाया था। जो काउंटर था जो छोटा जो बनाया था गली में, सही कलरफुल था, एक अट्रैक्ट करता था लोगों को कि यार ये क्या चीज है यहाँ पे। और जब मैंने वहां पे लिखा, तो फर्स्ट टाइम इन रावलपिंडी इन इस्लामाबाद, मैंने पाकिस्तान नहीं लिखा उस वक्त, हो सकता है पाकिस्तान में कोई और भी बना रहा हो। हाँ। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में फर्स्ट टाइम मैंने, लेकिन अभी तक भी मुझे जहां तक लगता है 1 या 2 जगहों पे फलाफिल है, और इसके अलावा फलाफिल नहीं है, जो कि एक नई चीज है। और ट्राई जरूर करे, कोई जो भी आता है इधर मेरे पास आए, फलाफिल पे आए, ट्राई जरूर करे, और इंशाल्लाह उसको अच्छा लगेगा और बिल्कुल हट के लगेगा ये। और जिसके पास पैसे नहीं है वो क्या करे? सर, इसके लिए भी बहुत एक अच्छी हमने एक स्टार्टस हमने लिया हुआ है, बहुत अच्छा। जिसके पास पैसे नहीं है वो यहाँ से आके फ्री में अपनी मर्जी का, कोशिश हमारी ये होती है कि उसकी मर्जी का खाना उसको। अच्छा। नहीं तो हमारा जो फलाफिल स्पेशलिटी हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसको फलाफिल खिला के भेजें, उसको पानी पूछें और उसको अपने साथ बिठा के खिलाएं। मैंने तो मजाक से ही कहा वैसे, लेकिन अभी पता चल गया कि फ्री में भी खिलाते हैं, और मुस्तहिक लोगों के लिए मेरा ख्याल है आप लोगों ने रखा हुआ होगा। जी बिल्कुल, हमारी मुस्तहिक अफराद के लिए हमारा खाना, हमने ये नहीं लिखा कि हमने ये चीज देनी है, हमारा खाना फ्री है, यानी कि वो कुछ भी अगर खाना चाहेगा, हमारी कोशिश ये होगी उसकी मर्जी के मुताबिक उसको हम खाना दें, जो कि एक पैसे जिसके बंदे की जेब में है, जो वो पसंद करता है, उसका दिल कर रहा होता है कि मैंने ये चीज खानी है, फलाफिल खाना है, बर्गर खाना है, शवारमा खाना है, या हमने जिंगर खाना है, हमने पिज्जा खाना है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेन्यू में ये सारी चीजें ऐड हो चुकी हैं अब, जो कि सिर्फ एक फलाफिल से सफर शुरू हुआ था, अब अल्हम्दुलिल्लाह 64 आइटम हमारे पास हैं जो कि अवेलेबल हैं। 64, जिसमें आपके फ्रूट चाट, चना चाट, यानी कि एवरीथिंग, यानी देसी खाना हो, इटालियन खाना हो, लेबनीज खाना हो, किसी भी किस्म का आपने खाना खाना, उनके मेन्यू में जितने भी 65 आइटम्स इन्होंने बताए हैं, वो कोई भी मुस्तहिक या कोई जो मतलब इनकी भी सोच है कि कोई भूखा ना सोए। और ये बहुत अच्छी सोच है कि आपके मेन्यू के अंदर जो चीज़ें, आपके और मुझ जैसे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश तो करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कर सकते जितना हसन ने सोचा कि इनके मेन्यू में जो भी चीज़ है, अगर कोई खाना चाहता है, उसका दिल करता है खाने को और वो मुस्तहिक है, तो वो यहाँ इज्जत के साथ बैठ के खा सकता है। और जिस तरह से इन्होंने सेटअप बनाया है वो भी आप देख रहे होंगे कि कितने छोटे से लेवल से काम शुरू किया और कितने बड़े लेवल तक आ गए, लेकिन इन्होंने अपने दिल से उन लोगों का दर्द ख़त्म नहीं किया जो लोग मुस्तहिक आते हैं इनके पास खाना खाने के लिए और उनके पास पैसे नहीं होते, उनको भी ये खिलाते हैं। ये बताएं हसन कि पहले जब आपने शुरू किया, जैसे आपने बताया कि मेरे 2 बिके थे, तो वक्त के साथ साथ कितनी तब्दीली आई और कितनी सेल आपकी हो चुकी है और उस वक्त कितनी सेल हुआ करती थी?
मैंने जब स्टार्टिंग की तो मेरा जैसे बताया कि पहले दो फलाफल थे, यानी कि 160 रुपए मेरे पहले दिन की सेल थी। और घर में जब पहुंचा तो बच्चों को जब मैंने बताया तो वो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कैसे, ये क्या हुआ है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पहला दिन था, आप खैरियत से आ गए हैं, सामान सारा अच्छा मेरी पहले दिन से ना मजे की एक बात बताऊं, मेरा अभी तक भी यही चल रहा है कि मेरा जो सामान बचता है ना, मैं उसको सेव नहीं करता हूं, मैं उसको रखता नहीं हूं, मैं उसको बांट देता हूं। अच्छा, सारा सामान सही है जी। मैं अभी हम इफ्तार भी कर रहे हैं, इफ्तार भी लगा रहे हैं। इफ्तार के टाइम पे हमारा जो सेल होती है वो तो हो जाती है। उसके बाद अगर हमारे 3 से 4 दर्जन भी चीजें बची हुई हैं तो वो हमने सारी बांटनी है। हमने मस्जिद के आगे, हमारे साथ मस्जिद है, कोशिश करते हैं हम ट्रे लेके वहां चले जाते हैं, वहां जाके दे देते हैं। हमारे यहाँ पे जो गार्ड्स वगैरह या बाकी कुछ हैं, कोशिश हमारी ये होती है कि जो चीज बची हुई है वो हम रखते नहीं है, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, हम उसको बांट देते हैं। बहुत अच्छी बात है ये तो ये बताएं कि अभी आपने क्या सिलसिला, अब मैंने जैसे आपसे पूछा था एक छोटा सा सवाल कि पहले आपकी सेल क्या हुआ करती थी जब आपने स्टार्ट लिया, और अब आप क्या देख रहे हैं, और कितनी सेल हो जाती है दिन की, और कितनी अचीवमेंट्स आप समझते हैं कि आप अचीव कर गए इन चीज़ों को? शुरू में तो बहुत मसाइल थे, क्योंकि 6 माह जो मुझे लगे, एक तो टारगेट मेरा वो अचीव हो चुका था, लेकिन उसके बाद मुझे जो सबसे पहले मुश्किल पेश आ रही थी उसमें ये था कि मेरी मार्केटिंग जो थी वो नहीं थी। जाहिर है एक छोटे से काउंटर से कैसे मार्केटिंग हो सकती है? तो उस मार्केटिंग का एक सबसे जो एक मुझे अगर कहें लॉस में नहीं उसको कहूंगा, मेरी वो मार्केटिंग में शामिल आ गया। तो मैंने 50% ऑफ आधे घंटे के लिए रख दिया। अच्छा, 4 से 4:30 के दरमियान मैंने 50% ऑफ रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह उस 50% में सारी सेल मेरी उसी में हो जाती थी। यानी कि मेरी सारी कवरिंग हो जाती थी। बाकी जो टाइम था वो मेरा सुकून से बैठ के सुकून से तो नहीं बैठता था, यानी कि हल्की फुल्की मेरी चलती रहती थी। लेकिन वो जो टाइम होता था वो लाइन ऐसे लगती थी कि कम से कम 25 से 30 लोग इंतजार कर रहे होते थे मेरे। और हाँ, एक 4 बजे मैंने आना होता था, उसी 4 बजे के टाइम, और रात 10 बजे मैंने चले जाना था। ये मेरी टाइमिंग थी। और उस 4 से 4:30 के दरमियान मेरी टोटल सेल, और आधा घंटा भी लोगों ने इंतजार किया, घंटा भी लोगों ने इंतजार किया। हाँ। और उस ऑफर भी उनको मिली, और ऑफर के साथ साथ जो एक 50% वाला जो ऑफ था वो भी उन्होंने हासिल की, और उसके साथ मेरा हौसला भी बुलंद किया, मजीद बुलंद किया। कोई मुझ जैसा आदमी लेट आके खड़ा हो जाए तो वो उसको कैसे डील करते थे? हम उसको 4:30 से ऊपर हो गया, 1 मिनट ऊपर हो गया टाइम, या 5 मिनट ऊपर हो गया। कोशिश हमारी यही रहती थी कि 4:30 तक ही उनको यानी कि एंटरटेन करें। हाँ जी। लेकिन अगर कुछ एक भाई यार मैं लेट हो गया हूँ 5-7 मिनट 10 मिनट, तो हम उसको भी कहते ठीक है, आप भी शामिल हो गए। दूसरी आपकी बात सेल वाली, सेल हमारी स्टार्टिंग में मेरी 50% जो मैं लगा रहा था वो एक मेरा समझो मार्केटिंग में मेरा जा रहा था। लेकिन मुझे जो डेली का सेल अगर महीने का अगर हम लगाएं तो मुझे डेली का जो था तकरीबन 3500 से 4000 मेरी ये सेल थी। अच्छा, उस टाइम पे यानी 1 लाख से 1,20,000 30,000 जो है वो सेल होती थी एक महीने की स्टार्टिंग में। ठीक है, 6 माह के बाद काउंटर में, छोटे से काउंटर से, छोटा जो काउंटर था, यानी कि लाख से प्लस में हो गया था। 6 माह के लिए मैं वहां था जहां पे मैंने काउंटर लगाया, तो वो जगह मुझे कम पड़ना शुरू हो गई। अच्छा। बिल्कुल 6 माह के बाद मैंने सोचा कि मैं अब इसको बड़ा करना चाह रहा हूँ। और उस 6 माह में यही था मेरे पास, ये जो सेटअप जिसमें हम बैठे हुए हैं, ये एक बहुत अजीब सूरत हाल है। मैंने किस तरीके से इसको लिया, वो एक कुछ टेक्निक होती है आपके अंदर, स्किल्स कुछ ऐसे होते हैं कि आपने एक बड़ा सेटअप लेना तो किस तरीके से लेना, तो वो मैंने कुछ इस्तेमाल किए, और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे सेटअप में आके मेरी अभी भी ऑफर वही चल रही है। और अभी जो सेल मेरी मंथली जो सेल जा रही है वो तकरीबन 15 से 16 के दरमियान मेरी 15-16 लाख के माशाल्लाह, 15 से 16 लाख जी। तो अभी कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं जिनके रोजगार का जरिया बने आप? हमारी जो टीम है वो 8 बंदों के ऊपर मुश्तमिल है, और उन 8 बंदों में मेरे 2 शेफ हैं, 2 राइडर हैं, और एक टेबल मैन है, और एक मैं हूं उनमें शामिल, और एक बंदा हमारे पास स्पेयर होता है जो कि उस टीम में शामिल है। और हम कोशिश, हमारी कोरोना में थोड़े से मसाइल आए हुए हैं। हमारा रेस्टोरेंट कुछ पिछले कोरोना के जो बिल्कुल लॉकडाउन था उसमें बंद भी रहा है। अभी भी हम टेक अवे सिर्फ कर रहे हैं और इसमें डाइनिंग नहीं कर रहे। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सेल एक अच्छी एक पीक के ऊपर हमारी माशाल्लाह। अब आप देखें कि एक छोटे से काउंटर से falafel.pk ने काम शुरू किया और आज इतना बड़ा सेटअप है कि 8 से 10 लोग इनके साथ अपना रोजगार जो है वो कमा रहे हैं। और इन हालात के बावजूद भी हसन का कारोबार इतना बेहतर तरीके से चल रहा है कि वो अपने जो फलाफल है उसको
इतने अच्छे तरीके से इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि लोग अब इनका फलाफल खाना चाहते हैं। और कितने अच्छे आइडियाज़ इनके पास थे, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन आइडियाज़ को जब इन्होंने इम्प्लीमेंट किया तो आप देख रहे हैं कि कितने बड़े सेटअप जो है वो कामयाबी के साथ चला रहे हैं ये। और लोगों को बाकायदा ऑफर भी की जाती है इनकी तरफ से कि अगर कोई ये काम करना चाहता है इनके साथ मिलके तो वो आए और इनकी टीम में शामिल हो। और अपना कारोबार करने के लिए भी हसन उनको पूरे तरीके से सपोर्ट करते हैं। एक छोटे से ठिए से कितने बड़े सेटअप तक आए ये आपने देखा, और कितनी कामयाब लाइफ अपनी गुजार रहे हैं और किस तरह से इन्होंने अपने बिजनेस को परवान चढ़ाया है कि फलाफल.pk अब पूरे इस्लामाबाद को जो है वो फलाफल दे रहा है। और इनका ये दावा है कि इन जैसा फलाफल कोई नहीं बना सकता। आप भी अगर इनसे कुछ पूछना चाहते हो, अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हो, किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी शहर के अंदर अगर इनके साथ मिलकर काम करना चाहते हो तो वॉइस ऑफ उर्दू के प्लेटफॉर्म आपको इनसे मिलाने के लिए पूरी कोशिश करेगा। अगर आप इनसे मिलना चाहते हो, इनके साथ बात करना चाहते हो तो आपकी पूरी तरह से हेल्प करेगा, क्योंकि वॉइस ऑफ उर्दू का ये प्लेटफॉर्म है जो पूरे पाकिस्तान के साथ साथ पूरे यूरोप और पूरी दुनिया के लोगों के लिए एंटरटेनमेंट के साथ साथ जो मालूमात है वो उसकी फराहमी का भी जरिया बना हुआ है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी इससे मुतालिक ज़रूर आगाह कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और फेसबुक पर हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमारे फेसबुक और यूट्यूब पर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक और फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो से मुतालिक आपको बर वक्त मालूमात मिलती रहे।